हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये सीटेट का बुक है जो 29 जनवरी 2012 का ये पेपर है। और इसका पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। क्या है? विद्यार्थियों में वास्तविक अपेक्षाओं का स्वरूप रखने, विद्यार्थियों में किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, विद्यार्थियों से बहुत कुछ अपेक्षाएं रखने के लिए। तो जैसा कि मैंने इसमें पहले ही प्रश्न का आंसर लगा चुका है, क्योंकि मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ इसको। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने में। दूसरा क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है तो ये विकास शुरू कब से होता है? ये विकास होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से और पूर्व बाल अवस्था से। तो इसका सही जवाब है उत्तर बाल अवस्था से। इसका सही जवाब है क्या? उत्तर बाल अवस्था से। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? योग्यता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, भाषिक बुद्धि कहलाती है और स्थानिक बुद्धि कहलाती है। तो इसका सही जवाब है प्राकृतिक बुद्धि। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति बुद्धि होते हैं। यह कथन किसके कथन के अनुसार प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? तो ये बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि और बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं के। इसका सही जवाब है बुद्धि के वितरण में। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, सहयोगी अधिक उम्र के अनुसार प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। इसका सही जवाब है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। छठा प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण और अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। इसका सही जवाब है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। चिंतन अनिवार्य रूप से है, तो क्या है इसका चिंतन अनिवार्य रूप से है? एक संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगति प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, भावनात्मक व्यवहार। तो इसका सही जवाब है मनोवैज्ञानिक परिघटना। अगला प्रश्न है, एक बाल विकास कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं? वैज्ञानिक और सामूहिक दोनों रूपों में मुख्य रूप से शिक्षक से व्यक्तिगत रूप से और समूहों में। तो कैसे सीखते हैं? एक बाल केंद्रित कक्षा में सामान्यतः बच्चे कैसे सीखते हैं? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से सीखते हैं। मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं, व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं या समूहों में सीखते हैं। इसका सही जवाब आप लोग जरूर कमेंट्स में बताएं कि क्या आंसर होगा।
इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।